गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास की अगर बात करेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को आगे बात करते हैं, उसके शेप को समझेंगे। शेप हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसका बायोजेनेसिस समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो उससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि जो लाइफ स्पैन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कितना होता है। तो यदि जो लाइफ स्पैन की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि लाइफ स्पैन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का लाइफ स्पैन होता है आपका 5 to 10 डेज, 5 से 10 दिन का इसका लाइफ स्पैन है। ठीक है, अब जरा देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यदि जो माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस देखा जाए तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन कैसे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन होता है फिजन के द्वारा। तो इसमें डिवीजन होगा, सबसे पहली बात डिवीजन बाय फिजन। ये फिजन के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और फिजन में कैसा फिजन है ये, इसमें ये है बाइनरी फिजन। मीन्स एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होकर दो नए माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन कर देगा। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन शो करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है शो करता है एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन। और इसका मतलब ये है, एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल से ओरिजिनेट हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया originated from बैक्टीरियल सेल या जिसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये हमने स्टेटमेंट दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक सेल से ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। इस बात को प्रूव करने के लिए हम कुछ सिमिलरिटी देखते हैं। तो सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरियल सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है और बैक्टीरियल सेल है उनके अंदर कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है, और उन सिमिलरिटी से पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया सेल से डेवलप हुआ है। और वो सिमिलरिटी क्या क्या है, सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, कि जो डीएनए है दोनों के अंदर वो सेम होता है। तो टाइप ऑफ डीएनए इज सेम, दोनों के अंदर सेम तरह का डीएनए है। इसके अलावा राइबोसोम की यदि बात करें तो दोनों के अंदर सेम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बैक्टीरिया सेल के अंदर दोनों के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम देखा जाता है। तो बोथ हैव 70S टाइप राइबोसोम, दोनों में 70S टाइप का राइबोसोम रहेगा। इसके अलावा यदि आगे देखें तो दोनों के अंदर डिवीजन कैसे होता है, दोनों के अंदर डिवीजन होता है बाइनरी। तो डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, दोनों में बाइनरी फिजन के द्वारा ही होता है डिवीजन। ये कुछ 3 पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स के बिहाफ पर हम ये बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया सेल से ही डेवलप हुआ है, उसी से ओरिजिनेट हुआ है। और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया शो करता है
एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। ठीक है, अभी जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो यही सिमिलरिटी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम ये बात भी बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन शो करते हैं। मीन क्लोरोप्लास्ट भी बैक्टीरिया सेल से ही डेवलप हुआ है। वो हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। चलिए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मीन्स ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। तो हम कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर रहेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि इनसाइड ऐसे फोल्ड हो रहा है और इनसाइड फोल्ड होकर ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है। और इसके इन फोल्डिंग से जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहे हैं इन्हें बोलते हैं क्रिस्टे। ये जो मेम्ब्रेन है जो आपको फोल्डेड दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो हो गया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है, जो स्पेस है, वो स्पेस कहलाया, क्या कहलाएगा स्पेस, ये कहलाएगा आउटर चैम्बर या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दिस इज कॉल्ड आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस भी इसको बोला जा सकता है। और इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर जो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पर यदि हम इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इनर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर से बन रहे हैं ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टे। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टे। और इन क्रिस्टे के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा जाता है। दे हैव ETS या फिर ETC। और इनर मेम्ब्रेन में इनर साइड में कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होंगे इस तरीके से, स्पोक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। तो इनर मेम्ब्रेन पर ये जो स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, these structures are called, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं आपके ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम या इनका एक और नाम है, these are called F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल भी इनको बोला जाता है। या फिर इनका एक और नाम है, these are called एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल। या फिर इनका एक और नाम है, these are called
पार्टिकल्स ऑफ मोरान, इसकी डिस्कवरी मोरान ने करी थी। तो पार्टिकल्स ऑफ मोरान भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है और यही एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा क्या रहेगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम देखा जाएगा। ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम। और जो राइबोसोम है वो कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो होगा 70S टाइप। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए देखने को मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए देखने को मिलेगा और जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जा रहा है ये कहलाएगा एमडीएनए। एमडीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि सेम है बैक्टीरियल डीएनए की तरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके अंदर जो देखने को मिल रहा है आपको डीएनए। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जितना भी स्पेस है, इसमें फ्लूइड भी फिल्ड है, जिसके अंदर का डीएनए भी है, प्रोटीन भी है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ आरएनए भी देखे जाएंगे, आरएनए भी रहेंगे। इस पूरे स्पेस को, इस पूरी जगह को बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे की बात करें, जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा है उसको यदि हम अलग निकाल के देखेंगे, क्रिस्टे को निकाल के देखेंगे, तो क्रिस्टे के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाई देगा और F0 F1 पार्टिकल दिखाई देंगे, ऑक्सीजोम दिखाई देगा। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के इस पार्ट को देखते हैं, इतने हिस्से को निकाल लेते हैं, इतने हिस्से को निकाल के देखते हैं जरा। तो देखिए, यदि जो हम क्रिस्टे की बात करेंगे तो सबसे पहले मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये होगा आपका आउटर मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में कुछ हमें पोर्स भी दिखाई देते हैं इस तरीके से। तो जो पोर्स रहेंगे ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे पोरिन, ये हो जाएंगे चैनल, दीज आर कॉल्ड पोरिन। आयन चैनल हो गए। ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाद ऊपर हो जाएगा आपका ये इनर मेम्ब्रेन। ये हो गया क्रिस्टे। और क्रिस्टे किससे बन रहा है, क्रिस्टे बन रहा है इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। और ये जो बन गया स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टे। अब ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड इनर, या इसको बोलते हैं हम लोग पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। और इस पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया ये। अब देखिए, जो ये इनर मेम्ब्रेन है
इसके अंदर आपको ऐसे ये पार्टिकल दिखाई देंगे। ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये पार्टिकल्स कहलाते हैं ऑक्सीजोन। ये हो गए ऑक्सीजोन, ये कहलाएंगे ऑक्सीजोन, ये F0 F1 पार्टिकल। और इनके अंदर यहाँ पर इनके बीच में ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से ये मिलके बना रहे हैं पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं और वो क्या काम करते हैं ये चीज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, जो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो वहां पर हम इसके पूरे फंक्शन को समझ लेंगे। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर वहां पर भी आपके पास आएगा। तो यहाँ हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, इसलिए वहां दोबारा हम स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो सिस्टम बना ये सिस्टम कहलाएगा, दिस इज फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम ETS भी बोलते हैं और ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखिए यदि हम ऑक्सीजोन की बात करें, ऑक्सीजोन को हम लोग F0 F1 पार्टिकल बोल रहे हैं। ऑक्सीजोन को यदि बनाएंगे, ऑक्सीजोन कुछ ऐसे दिखाई देगा हमको। इसमें एक तो ये बेस पार्ट होगा, एक ये रहेगा स्टाल्क इसके अंदर, बेस हो गया, स्टाल्क हो गया, और ये हो गया ऑक्सीजोन का हेड। ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका स्टाल्क, ये हो गया इसका हेड। जो बेस और स्टाल्क है ये दोनों मिलके बनाते हैं F0 पार्टिकल, और जो हेड है ये बनाता है F1 पार्टिकल। इसमें एक एंजाइम देखा जाता है जिसे बोलते हैं ATPase, हैज ATPase। तो ये ATPase की तरह काम करेगा, ATPase एंजाइम की तरह काम करेगा। तो ये है आपका F0 F1 पार्टिकल। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम रखता है, उसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो इसको रब कर देते हैं और फिर समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। तो यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस देखें, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है सबसे पहली बात ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है रेस्पिरेशन के टाइम पर, ठीक है। तो हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के टाइम एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ये क्या करता है, स्पर्म का मिडल पार्ट बनाता है, फॉर्म द मिडल पीस ऑफ स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म को आप डिस्कस करेंगे जब हम लोग, तो वहां देखेंगे कि ह्यूमन स्पर्म में जो मिडिल पार्ट है उसका वो माइटोकॉन्ड्रिया से बना हुआ है। इसके अलावा ये फैटी एसिड के इलोंगेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ
इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, ये फैटी एसिड के इलोंगेशन में हेल्प करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देख लेते हैं, तो कुछ नोट करके हम ये पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर एक थ्योरी आती है, बोलते हैं केमियोस्मोटिक थ्योरी। ये हम प्लास्टिड के अंदर भी पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में समझेंगे। यहाँ थोड़ी सी बात इसकी देख लेते हैं। एक थ्योरी है केमियोस्मोटिक थ्योरी। ये जो केमियोस्मोटिक थ्योरी है, ये किसने दिया था? गिवन बाय पीटर मिचेल ने दिया था। ये पीटर माइकल ने थ्योरी दिया है, और पीटर माइकल ने अपनी इस थ्योरी में बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उसने बताया कि जो एडीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करता है और क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। और इस एटीपी प्रोडक्शन में एक एंजाइम है एटीपीएज या एटीपी सिंथेज जिसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजोम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ पाया जा रहा है? फाउंड ऑन ऑक्सीजोम, ये ऑक्सीजोम पर देखा जाता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए देखा जा रहा है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पेरेंट से यानी कि मदर से उसके बेबी के अंदर ट्रांसफर होता है कैरेक्टर को लेके, और इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो हम ये बोल सकते हैं दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू इट्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब क्या करता है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैरेक्टर्स को मदर से ऑफस्प्रिंग में लेके जाएगा, मदर के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ले जाएगा। और ऐसा जो इनहेरिटेंस है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और ऐसा इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है। ये हम 12th क्लास में जेनेटिक्स में समझेंगे। इसके अलावा हम एक बात और कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो वो अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। बाकी इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। यही स्टेटमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आएगा कि क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। फिर हम वहाँ देखेंगे भाई इसको भी सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है? खुद के डीएनए, आरएनए, राइबोसोम होते हैं, तो ये अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो आज की इस क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा एंड कर दिया। कल इसे शुरू किया था हमने, और आज माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पूरा एंड कर दिया है। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।